बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एशियन फूड्स। आज हम बनाएंगे चिकन चंक्स नूडल्स। मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फ्री में हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे बाईं तरफ आपको सुर्ख रंग में सब्सक्राइब लिखा हुआ नज़र आएगा, उसे दबा दें। तो उसके साथ बेल आइकन आ जाएगा, उसे भी दबा दें। तो इस तरह से चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्पैगेटी का एक पैक लेंगे, इसे खोलेंगे तो जो जितना इसके अंदर मौजूद होगा उसमें से हम हाफ में से थोड़ा सा कम यूज़ करेंगे, जो कि 4-5 लोगों के लिए काफ़ी होगा, और इसे हम एक बॉल तैयार करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे चिकन चंक्स। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ। इसका पहले से फ्लेवर होता है, इसलिए हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। चिली गार्लिक सॉस लेंगे 4 टेबलस्पून। ये 6 टेबलस्पून ऑयल है। ये हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर लेंगे, ये वाइट पेपर, और 5 टेबलस्पून सोया सॉस। इन चीज़ों की मैंने कटिंग इसलिए नहीं की ताकि मिकदार दिखा दूँ। ये 2 शिमला मिर्च ली हैं, 1 गाजर और बंद गोभी, जिसमें से मैं हाफ़ यूज़ करूँगी। स्पैगेटी को इस तरीके से बॉईल करना है कि इसे इस तरह लंबाई के रूप में रख देना है, और चूल्हे को थोड़ा कम रखना है, नहीं तो इस तरफ से ये जल जाएंगी। जैसे जैसे ये सॉफ्ट होती जाएंगी वैसे वैसे ये अंदर जाती जाएंगी, हमने इसको तोड़ना नहीं है। जैसे जैसे पानी गर्म होता गया है, स्पैगेटी सॉफ्ट होती गई है, उसी तरह ये नीचे की तरफ चलते गए हैं, और अब ये तकरीबन सारे इसमें जाने वाले हैं। तो जब ये इसमें चले जाएंगे फिर हम इसे हिला लेंगे और आंच तेज़ कर देनी है। और अब ये तकरीबन 15-20 मिनट में ये सॉफ्ट होंगे तेज़ आंच पर। हम इसके साथ साथ इसको हिलाते भी रहेंगे ताकि ये एक दूसरे के साथ जुड़ ना जाएं। अगर हिलाएंगे नहीं तो ये जुड़ जाएंगे, इसलिए हमने इनको कुछ देर के बाद हिलाते भी रहना है। तो इसे चेक करने का तरीका ये है कि इसे हम इस तरीके से नहीं चेक करेंगे, हाथ से नहीं करेंगे, ऐसे तोड़ेंगे और इसे अपने दांत के नीचे दबा कर चेक करेंगे। अगर ये सॉफ्ट महसूस होंगे तो उसका मतलब है कि ये जो है ना, ये मुकम्मल तौर पे पक गई है। तो मैंने इसको चेक किया है, तो ये अब सॉफ्ट महसूस हो रही है। तो इसका अब मैं इसका पानी निकाल लेती हूँ। अब हमें इस तरह से निकालेंगे और इसके ऊपर ठंडा पानी डाल देंगे। तो सबसे पहले मैं चंक्स की कटिंग करती हूँ। इसकी कटिंग हमने इस तरफ की करनी है। इसके हमने 3 पीस करने हैं इस तरह। चिकन चंक्स की कटिंग मैंने कर ली है। अब हम गाजर को काटते हैं। तो इसको इस तरह से बारीक बारीक काटना है। उसको काटने के लिए इस तरह 4-5 कट लगाने हैं, फिर दूसरी तरफ के, और इस तरह से इसको बारीक काट देना है। तो ये गाजर की भी कटिंग कर ली। अब शिमला मिर्च की कटिंग इस तरह करेंगे। इसको सेंटर से इसके सारा वाइट हिस्सा निकाल लेंगे। इसके बीज शिमला मिर्च की ये साइड इस तरफ रखेंगे और इस तरह कटिंग करेंगे। पहले से बारीक बारीक काटेंगे और उसके बाद दूसरे रुख का भी इस तरह बारीक बारीक उसके मरब्बा शक्ल में पीस बना लेंगे।
इसके सबसे पहले ये ऊपर वाले 2-3 पत्ते हम हटाएंगे, 3 पत्ते। इसके बाद इसको वॉश करेंगे और वॉश करने के बाद सबसे पहले इसका ये हिस्सा लेकर इस तरफ से उसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे, बारीक बारीक। फिर इस तरफ का, इसको बहुत ही बारीक बारीक काटना है। मैंने चिकन चंक्स, गाजर, शिमला मिर्च और बंद गोभी की कटिंग कर ली है। अब हम स्टार्ट करते हैं। हम कोई सा भी एक बर्तन लेंगे और सबसे पहले उसमें ऑयल डालेंगे। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो उसमें हम चिकन चंक्स डालेंगे। इसमें हमने और कुछ भी नहीं डालना क्योंकि इसका अपना ही एक बड़ा अच्छा फ्लेवर होता है। अब हमने इसको 2-3 मिनट तक फ्राई करना है। इस तरह इनको बराबर हिलाते जाएंगे ताकि ये इक्वल फ्राई हो। हमने इनको ब्राउन नहीं करना है। अब हमने सबसे पहले इसमें गाजर शामिल करनी है। इसको भी हमने मैक्सिमम 1 मिनट तक इसमें फ्राई करना है। तो तकरीबन 1 मिनट हो गया। अब हम इसमें बंद गोभी डालेंगे। तो बंद गोभी को भी हमने तकरीबन 1 मिनट ही इसके अंदर फ्राई करना है। हमने ये कोशिश करनी है कि ये जो सब्जियां हैं वो बहुत ज़्यादा इसके अंदर गल ना जाएं, खड़ी खड़ी रहनी चाहिए। बंद गोभी को इसमें फ्राई करते हुए तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं। तो अब हमने इसमें थोड़ा सा नमक शामिल करना है। बहुत ज़्यादा नहीं शामिल करना क्योंकि चांस के अंदर भी पहले से नमक मौजूद होता है। तो इसके बाद इसमें हम शिमला मिर्च डालेंगे और इसे सिर्फ एक बार इस तरह हिलाकर, क्योंकि ये बहुत जल्द इसका कलर चेंज हो जाता है और ये गलना शुरू हो जाती है। तो अब हम इसमें ये वाइट पेपर डालेंगे और इसके साथ इसमें चिली गार्लिक सॉस डाल देंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें हम स्पैगेटी को डाल देंगे। और अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद इसमें एंड पर हम सोया सॉस डालेंगे। अब हमने अच्छी तरह से हर चीज़ को मिक्स कर लेना है और आंच थोड़ी सी तेज़ करके, मामूली सी, पहले मीडियम थी, इसको 1 मिनट के लिए हम ढक देंगे ताकि हर चीज़ का फ्लेवर जो है वो आ जाए। तो 1 मिनट हो गया। अब हमने इसे 2-3 मिनट तक इसी तरह हिलाते रहना है। तो ये 2-3 मिनट हो गए हैं और ये तैयार है। ये आप देखें कि कोई भी चीज़ इसमें मुकम्मल तौर पे गली हुई भी नहीं है और सबका कलर भी ठीक है, गाजर का भी और शिमला मिर्च का भी। तो अब हम इसे डिश आउट करते हैं। तो ये चिकन चंक्स नूडल तैयार हो चुके हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे इस चैनल एशियन फूड्स को सब्सक्राइब करें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।